नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम RSCIT के भाग नंबर 2 4 अगस्त और 18 अगस्त को होने वाली एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको हमारे यहाँ से RSCIT, PGDC, CCC, कोपा, टेली, यहाँ कई बार हम देखते हैं कई बार बच्चे आते हैं जो इनको मित्र का कोर्स पूरा सीखना है, तो वो भी अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर संगरवा बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड है श्याम मार्केट, वहाँ पर आकर आपको कांटेक्ट करना है, या फिर अगर आप हमें कांटेक्ट के थ्रू भी आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आप हमारे ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हमारे मित्र के लिए ही जारी है। और RK सेल की जानकारी लेनी है, PGDC, CCC, इनके लिए मेरे पास ये आपके पास ये नंबर मौजूद है, ठीक है दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि OTP, हमारे पास पहला क्वेश्चन है OTP की फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों। OTP की फुल फॉर्म क्या होगी? वन टाइम पासवर्ड। देखिए, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पॉसिबल नहीं, वन टाइम पासवर्ड जिसका सही आंसर रहने वाला। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये 10 मिनट का भी होता है और 48 घंटे या 72 घंटे तक भी हो सकता है। वो अलग अलग भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्षेत्र के लिए OTP काम में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जब भी हमें किसी पृष्ठ में अपने संस्था का नाम पृष्ठ के नीचे देना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? पृष्ठ के मतलब है कि आप यहाँ पर अपने कुछ नाम लिख रहे हो, कुछ PDF वगैरह देखते हैं हम जिनमें किसी संस्था का वाटरमार्क लोगो दिया हुआ होता है, ठीक है। वो तो होता है पृष्ठ के पीछे, नीचे नहीं होता है, पृष्ठ के पीछे। यहाँ पर है अपने पास पृष्ठ के नीचे, तो पृष्ठ के नीचे यानी कि जैसे ये पृष्ठ हो गया और हम यहाँ पर नीचे कुछ देना चाहते हैं तो वो होता है अपना फुटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर नहीं, यानी कि यहाँ पर अपने पास जितने भी दिए हुए हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन का गलत है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, फोटोशॉप है, एडोब रीडर के लिए क्वेश्चन आता है कि PDF रीडर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं? एडोब रीडर। VLC प्लेयर वीडियो चलाने के लिए यहाँ पर है विंडो XP। ये विंडो XP है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है OS जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, खाते में भुगतान, रोज़मर्रा के बिल का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट की अनुमति कौन देता है? यानी कि आप किसी दूसरे को भुगतान कर रहे हो, अपने बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, बैंक स्टेटमेंट की कितना रुपये आया, कितना रुपया गया, कितना अभी है, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग से। ईमेल संदेश भेजने के लिए गूगल सर्च इंजन है और अपने पास यहाँ पर है गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र में आता है। यहाँ पर अपने पास ई कॉमर्स है, ये ऑनलाइन खरीदारी के लिए काम में लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिनको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी उठा सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है SRAM, एक होती है DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो यहाँ पर इन दोनों मेमोरी में एक फ़र्क है, वो है कि कौन सी मेमोरी को तो बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है और कौन से ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती हैं वो हैं स्टैटिक रैम मेमोरी, और जो बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है वो है अपनी यहाँ पर DROM यानी कि डायनेमिक रोम को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6,
कीबोर्ड में कौन सी की को या कीबोर्ड में कौन सी की सबसे ज़्यादा होती है। देखिए सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा होती है अपने पास अल्फ़ाबेट जो कि 26 होती है। फिर उनके बाद में आती है नंबरिकल की जो अपने पास 10 होती है, फंक्शन की 12 होती है, टोंगल की 3 होती हैं, एडिशनल की या कॉम्बिनेशन की 3 होती हैं, ठीक है, नेविगेशन की 4 होती हैं, लेकिन एक नंपैड में आती हैं 17 कीज। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन में कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा की पूछा, लेकिन क्वेश्चन के जो आंसर है ना उसके ऊपर क्यों करें। इसमें देखिए टोंगल की और कॉम्बिनेशन की 2 दे रखी है, ठीक है। तो हमने अभी कहा था कि टोंगल की जो ऑन ऑफ के काम में आती हैं, कॉम्बिनेशन की जो शॉर्ट की बनाने के काम में आती हैं, उन दोनों की संख्या 3-3 होती है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, बोथ आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग क्या होता है। जॉयस्टिक, देखो जॉयस्टिक होती क्या है। जॉयस्टिक होती है एक अपने पास एक गेमिंग डिवाइस, ठीक है, जिसमें हम इस प्रकार के बटन को देखते हैं। नेविगेशन जिनको बोलते हैं, नेविगेशन बटन को देखते हैं, आगे के लिए पीछे दाएं बाएं के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेमिंग डिवाइस के तौर पे काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम। देखिए हम बात करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, तीनों की बात करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल और वर्ड और पावरपॉइंट, वर्ड और पावरपॉइंट, इनमें तो जूम जो मैक्सिमम है वो 500 रहेगा और मिनिमम है वो 10% रहेगा। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं, एक्सेल में मिनिमम तो 10% रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 400% ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में अधिकतम जूम। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी हमने पीछे बात की थी 400 होता है। अगला क्वेश्चन ये फिर से आ गया, MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है, 500 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश को क्या कहते हैं। देखिए अनचाहे गए संदेश यानी कि जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है फिर भी वो संदेश हमारी मेल पे आते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्पैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में फंक्शन इक्वल, राइट, कोष्टक, सेमीकोलन, फिर इन्वर्टेड कॉमास, VMOU इन्वर्टेड कॉमा 2 का आउटपुट होगा। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास एक्सेल का एक फॉर्मूला है जो हमें राइट साइड से यानी कि राइट साइड कौन सी हो गई, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड होगी। तो राइट साइड से 2 को काम में लेना है, ये रहा। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है लेफ्ट से आएगा, तब आ जाएगा अपने पास VM, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो पूरी दुनिया के लाखों लोगों को जोड़ता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज, ये सबको पता है, जो मुख्य पृष्ठ होगा वो होम पेज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक CD में फोल्डर को अपलोड या कॉपी करना कहलाता है। देखो CD, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी डाटा को कॉपी कर रहे हैं तब तो होता है रीडिंग, ठीक है। CD में डाटा को कॉपी कर रहे हैं वो होता है बर्निंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कौन सी फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, या MS वर्ड में कैसे इसको सेव किया जा सकता है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन को काम में लेना होगा। एक तो लेना होगा, पहले हम लेते हैं सेव एज पे जाते हैं, फिर सेव एज बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर हम करेंगे फाइल टाइप्स, उसमें ऑप्शन करेंगे तो उसमें हमें तीसरा या चौथा नंबर का ऑप्शन मिलेगा PDF, वो करेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा है, फाइल टाइप सेव एज में, सेव एज टाइप में PDF, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में स्ट्रिंग थ्रो आउट का क्या अर्थ है। स्ट्रिंग थ्रो आउट, देखिए स्ट्रिंग थ्रो आउट का अर्थ क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हमें बीच में से काटना। जैसे मैंने ये लिख रखा है और मैं इसको बीच में से काट देता हूँ, ये होता है उसका स्ट्रिंग थ्रो आउट, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से में सेव
देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कहाँ से सेट हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ड्रॉ ए लाइन ओवर द सेलेक्ट टेक्स्ट। ओवर यानी कि ऊपर की ओर साइड में नहीं, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट। बिल्कुल ये हो सकता है कि सेंटर यानी कि बीच में से लाइन को ड्रॉ करें। अगला है ड्रॉ ए लाइन बिलो द टेक्स्ट। बिलो द टेक्स्ट आ जाएगा तो वो होता है अंडरलाइन, ठीक है। मेक द टेक्स्ट लोअर केस बिलो द बेस लाइन। नहीं, बेस लाइन के नीचे लोअर केस ये कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि सेंटर में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को थ्रू दैट सेंटर से हमें गुजारना है, ठीक है। अगले की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एनक्रिप्ट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। एनक्रिप्ट तकनीक का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बार सेव कर दें और वो संशोधित नहीं हो सकता, यानी ये गवर्नमेंट के द्वारा उसको अप्रूवल मिल जाता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन है ना, वो तो अपने पास यहाँ पर सिक्योरिटी से संबंधित है, और एक है वो इस तकनीकी से संबंधित है। वो कौन सा है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। फायरवॉल ये अनक्रिप्टेड फाइलों को या अनवांटेड मैसेज वगैरह उनको वायरस वगैरह को रोके रखता है। मेलवेयर और ट्रांसोर्स ये अपने जो साइबर क्राइम में काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण करना है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को हम वर्गीकरण के तौर पे काम में लेते हैं। तो मैंने कंप्यूटर को आपको बताया था कि कंप्यूटर को 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो आता है अपने पास बनावट के आधार पर ले लेते हैं, जिसमें हम बनावट में लेते हैं पहला कौन सा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दूसरा लेते हैं भंडारण क्षमता के आधार पर 4 प्रकार के लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है, दोनों में सुपर कंप्यूटर मिल रहा है, सुपर कंप्यूटर। फिर आएगा मेन फ्रेम आ रहा है। फिर मिनी माइक्रो। यहाँ पर देखिए 3 में है मिमी कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए हम जो मोबाइल यूज में लेते हैं उनमें 2 तरीके के लेते हैं, एक तो लेते हैं एंड्रॉयड और एक लेते हैं एप्पल, ठीक है। एंड्रॉयड में आ गया जैसे अपने वीवो वगैरह आ गया, एप्पल में एप्पल आ जाता है, इसमें हम एप्पल मैक प्रो वगैरह सब देखते हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंड्रॉयड। कीबोर्ड इनपुट है, क्रोम ब्राउज़र है। मोडेम है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में काम में लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण पोर्टल। शिकायत निवारण पोर्टल देखो क्या होता है। राजस्थान सरकार ने सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया था, जिसका नाम है राजस्थान संपर्क, ठीक है। ये राजस्थान संपर्क है, ये 5 चरणों में काम करता है, 5 चरणों में काम करता है, जिसमें हम शिकायत से लेके शिकायत निवारण और फीडबैक तक ये काम करता है, ठीक है। RSRTC ये राजस्थान रोडवेज के लिए, राज वॉलेट ये राजस्थान सरकार का जो डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए पोर्टल है। RPSC ये एक राजस्थान सरकार की सेवा पोर्टल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिंगल साइन ऑन SSO पर आधारित है। देखिए सिंगल साइन ऑन का एक वैध उद्देश्य कि क्या उद्देश्य नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पहचान प्रत्येक राज्य निवास के लिए सभी मैप किए गए डाटाबेस दस्तावेजों के साथ, बिल्कुल सही है। सेवा निवारण के लिए दस्तावेजों और शपथ प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। सेवा निवारण के लिए कोई उनकी आप सिंगल साइन इमितर खोल के बैठ जाओ, आपके पास कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, आप फेल भी हो तब भी आप ये काम कर सकते हो। अगला है राज्य सरकार के विभिन्न भागों की डिजिटल सेवाओं के प्रमुख, बिल्कुल सिंगल विंडो आएगी, तो अपने पास यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर ये मेलवेयर एक वायरस के रूप में ये फैला हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड हो सकता है। देखिए मजबूत पासवर्ड, हम पासवर्ड की बात करते हैं। देखिए जब भी हम इंटरनेट पे हैकिंग वगैरह का नाम सुनते हैं तो हमारे पास एक ही आता है कि आप अपना पासवर्ड को सिक्योर रखो, किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है, OTP वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है कि जब एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिख रहा हूँ, RSCIT@1234, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अपर केस और लोअर केस दोनों बिल्कुल हैं। देखिए साहब ये अपर केस रहा, बाकी सभी लोअर केस में। एक सिंबल कुछ नंबर, बिल्कुल ये एक सिंबल है और ये कुछ नंबर यहाँ पर मैंने डाल रखे। पासवर्ड की लेंथ लंबाई साइज है वो 8 से 20 तक होनी चाहिए। देखिए तो मिनिमम तो कितनी हो गई 8 और मैक्सिमम कितनी हो गई 20 होनी चाहिए, ठीक है। ये एक मेन पासवर्ड के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसर के साथ एवं विंडो 95 के बाद में सभी में शामिल किया गया था। बिल्कुल ये है वर्डपैड। वर्डपैड एक MS ऑफिस के तौर पर काम करने वाला जो वर्ड है उसी की तर्ज पर ये एक काम करता है, जो ये एक वर्ड का ही एडवांस रूप माना जाता है, ठीक है। तो वर्डपैड है वो यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूट होता है तो बायोस को मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है। देखिए अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो जितने भी मेमोरीज वगैरह है वो बायोस में कौन लोड करेगा, वो लोड करेगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो केवल और केवल रीड करने का काम करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोस। बायोस की फुल फॉर्म देखिए BIOS। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं, ये बूट है यहाँ पर, ये बूट का, तो बूट है वो बूट दो प्रकार का हो सकता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब बूटिंग होती है, एक रीस्टार्ट करते हैं तब बूटिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं तो वो तो होती है कोल्ड बूटिंग, और रीस्टार्ट करते हैं वो होती है हॉट बूटिंग के तौर पे काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है। मतलब असमान हमें यहाँ पर खोजना है, और वो असमान कैसे खोजेंगे इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। देखिए मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का मतलब है कि जो भी आपके पास मैक वगैरह उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। भौतिक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस, ये तीनों के तीनों फिजिकली एड्रेस हैं, फिजिकली एड्रेस है। लेकिन IP एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये हमारा इंटरनेट पे एड्रेस है, यानी कि वर्चुअल एड्रेस माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है। देखिए दोस्तों सबसे छोटी मेमोरी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर सबसे छोटी मेमोरी की बात करें तो एक आती है टेराबाइट, जिसको हम बोलते हैं TB, KB, गीगाबाइट GB और मेगाबाइट MB। इन चारों मेमोरी का क्रम की बात करते हैं सबसे पहले, और यहाँ फिर हम बात करेंगे सबसे छोटी मेमोरी। तो सबसे छोटी मेमोरी आती है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में आएगी क्या मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आएगी गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद में आती हैं टेराबाइट, ठीक है। तो ये क्रम है। तो सबसे छोटी KB और सबसे बड़ी क्या आ जाएगी टेराबाइट। तो इसका आंसर रहेगा अपने पास यहाँ पर किलोबाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैक्सिमम साइज ये है और मिनिमम साइज वो है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए यहाँ पर अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले है लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स, डोस, ये है MS-DOS, ठीक है। तो ये तीनों तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन हैं। बच गया कौन सा HP। HP एक कंपनी होती है, ठीक है। HP एक कंपनी होती है जिस पे हम अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लैपटॉप है वो HP का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को अक्सर जाना। देखिए अपने पास अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से
मुद्रित आउटपुट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मुद्रित। इतने दिन तो अपने पास इसका इंग्लिश नाम आया करता था एग्ज़ाम में, और अभी अपने पास हिंदी नाम सामने आ रहा है। मुद्रित, मुद्रित का मतलब है यहाँ पर है प्रिंट होकर आना, प्रिंट, ठीक है, या हम बोल देते हैं इसको प्रिंटेड। अगर ये प्रिंटेड है तब इसको बोल जाता है मुद्रित। तो कंप्यूटर से हमें आउटपुट लेना है, वो भी प्रिंटेड के रूप में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे, उसी को हम प्रिंटेड कॉपी बोलेंगे। तो अपने पास चौथा ऑप्शन इसमें आने वाला है। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है, ये काम करता है किस पे? कंप्यूटर के अंदर रहने वाली, और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी का निर्माण करने के लिए अपने पास हार्ड कॉपी है, उसको सॉफ्ट कॉपी से बदलते हैं हम स्कैनर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारे पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार से 30 से 35 क्वेश्चन अपने पास रोज़ या एक दिन को छोड़कर आने वाले, जिसमें ये अगस्त एग्ज़ाम में जो होने वाली एग्ज़ाम है अगस्त माह में 4 और 18 अगस्त को, जो सीकर ज़िले की तो होगी 4 में, और लगभग आधे ज़िलों की तो होती हैं 4 को, और आधे ज़िलों की होगी 18 तारीख को, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं की तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं तो ये रहा एड्रेस, ये रहे कॉन्टैक्ट नंबर, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपने यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल, इन दोनों का अलग अलग सेपरेट बैच चलता है, जिसमें बॉयज़ अलग रहते हैं, गर्ल्स अलग रहते हैं। 2 घंटे की क्लास होती हैं एक बैच की, जिसके अंदर पहले घंटे में होगी थ्योरी और सेकंड क्लास में होगी आपका प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल में आपको पूरा जो थ्योरी में पढ़ाया जाएगा वो प्लस एडवांस में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एडवांस में आप जितने दिन आना चाहो उतने दिन आपका यहाँ पर स्वागत है, ठीक है। अलग से कोई फ़ीस वगैरह आपको देनी नहीं है कि वजह से कोर्स हो गया तो आप आओ और हमें चार्ज करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइपिंग की बात करते हैं हम यहाँ पर, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाले। ये टाइपिंग है वो अभी फ़िलहाल जो अगस्त है उस 1 अगस्त से टाइपिंग बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें SSC, RSM, SS बोर्ड, ठीक है, हाई कोर्ट, इनकी टाइपिंग करवाई जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। हिंदी इंग्लिश का टेस्ट भी होगा, जिसमें हम आपको कुछ प्रिंट करके देंगे, जो पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ होगा उन्हीं को आपको देख के प्रिंट करना होगा, ठीक है। या फिर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आई हुई टाइपिंग वगैरह को निर्माण कर रखा है, तो हम उसमें आपकी प्रैक्टिस करवा लेंगे। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट देना तो ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर पे देना, और ऑफलाइन टेस्ट का मतलब होता है कि आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में वो चीज़ बनाकर दिखाओगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ में। धन्यवाद दोस्तों।